बहुत जिंदादिली के साथ यहाँ मौजूद है और वैसे भी नम्रता जी ने जितने सवाल किए, नजमे हसन साहब उस बात को कुछ और आगे बढ़ा के गए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि ये बड़े अजीब से मामले होते हैं, सवाल जवाब ऐसे ही किए जाते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं और खास तौर से अपनी बहनें जो मेरी यहाँ मुशायरे में मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी को सलाम करते हुए एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके शौहर खाने की टेबल पर हो और वो अगर खाना खाते खाते अचानक आपसे अचार मांगने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है, और ये भी समझ लीजिएगा कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो ये ऐसे ही हंसने मुस्कुराने के मामले निकलते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुशायरे को बहुत कामयाब बनाया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार रूसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। तो आइए तंजिया और मजाहिया कलाम के साथ एक बार फिर इस महफिल को कहकहों में तब्दील करें और आवाज दें रुड़की उत्तराखंड से आने वाले मेहमान शायर जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ को कि वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। ये गड़बड़ साहब आ गए हैं तो इनको नजर करता हूं एक शेर कि हमने किए गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को हम मिले। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं मैं रुड़की से मंगवाया गया हूं आपके बीच में। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। मेरे शहर से गंगा निकलती है, वो 4 मिसरे पढ़ दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। मुलाहिजा फरमाइए दोस्तों 4 मिसरे कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। वाह वाह वाह। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। वाह 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 वाह। और हजरात अब सुनिए 4 मिसरे के। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूं। क्या कहना। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूं, अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूं। वाह 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 वाह। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूं, अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूं। मैं नेता हूं, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूं उसी में छोड़ करता हूं। वाह वाह वाह। और हजरात पेश करता हूं कि वाद मेरा कुछ नहीं था, मुझको वादी कह दिया। वाद मेरा कुछ नहीं था, मुझको वादी कह दिया। देखकर सूरत मेरी मुझको फसादी कह दिया। वाद मेरा कुछ नहीं था, मुझको वादी कह दिया। देखकर सूरत मेरी मुझको फसादी कह दिया। बस खता इतनी थी मेरी, वो मेरी बाहों में थी, सर पे लोगों ने मुझको लव जिहादी कह दिया। वाह वाह वाह। और हजरात 4 मिसरों के, अगर हो प्यार दौलत से तो अपना दाम लिख देना, अगर हो प्यार दौलत से तो अपना दाम लिख देना, मोहब्बत करने वालों में हमारा नाम लिख देना। अगर हो प्यार दौलत से तो अपना दाम लिख देना, मोहब्बत करने वालों में हमारा नाम लिख देना। उसे वहशी दरिंदा और तुम अय्याश मत लिखना, अगर लिखना पड़े ये सब तो आसान लिख देना। वाह वाह वाह। और हजरात 4 मिसरे और पेश करता हूं
कि जो लोगों ने तुम्हें बख्शी, अरे भाई तशरीफ फरमा है, गोयल साहब तशरीफ फरमा है, तिवारी जी पेश करता हूं 4 मिनट कि जो लोगों ने तुम्हें बख्शी वो ताकत कैसे संभलेगी। क्या कहना, जो लोगों ने तुम्हें बख्शी वो ताकत कैसे संभलेगी। ये शोहरत कुछ दिनों की है, ये शोहरत कैसे संभलेगी। क्या कहना बाबा, जो लोगों ने तुम्हें बख्शी वो ताकत कैसे संभलेगी। ये शोहरत कुछ दिनों की है, ये शोहरत कैसे संभलेगी। सुना है अपनी बेगम से ताल्लुक तोड़ रखा है, अगर बीवी नहीं संभली हुकूमत कैसे संभलेगी। वाह 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 वाह। और हजरात गोयल साहब तशरीफ फरमा है यहाँ पर। मेरे एक दोस्त की शादी हो रही थी, मैंने उनसे कुछ गुजारिश की शादी में आने के लिए। मुलाजा फरमाइए क्या गुफ्तगू हुई कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, क्या कहना, हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर 1 लीडर भी पधारे। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर 1 लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नए दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वाह वाह वाह। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर 1 लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। बोले मैं कहा का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। वाह 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 वाह। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इनके घर वालों ने इनका नाम गड़बड़ क्यों रखा है। कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर 1 लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नए दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। क्या कहना दोस्तों, एक दस पढ़ रहा हूँ, लजा बनाइएगा कि नए उन्वान की ख्वाहिश में मैं लाचार बैठा हूं। मैं लिखना चाहता हूं नज्म पर बेकार बैठा हूं। मुझे अब नज्म लिखने को मेरा उन्वान नहीं मिलता, मेरे दिल में भी कोई फिक्र का गुंचा नहीं खिलता। अगर मसलों पे लिखूं तो मुझे वो काट खाते हैं, अगर उन्वान हो खटमल तो रातों को जगाते हैं। और हसीनों पर कलम पकड़ा तो आगे जुल्फ आई है, अगर जुल्फों पे कुछ लिखूं तो उनमें जो समाई है। अब पुलिस वालों पे लिखो तो मुझे उल्टा फंसाते हैं, मुझे लाकअप में ले जाकर मेरा डंडा बजाते हैं। यही उलझन मेरे दिल में महीनों से समाई थी, न जाने किस तरह से रात मुझको नींद आई थी। मुझे कल रात जो शैतान का सपना नजर आया, मुझे वो शक्ल सूरत से बहुत अपना नजर आया। कहा मैंने बड़े भाई मेरी पहचान तुम ही हो, मैं तुम पर नज्म लिखूंगा, मेरा उन्वान तुम ही हो। वो बोला भाई गड़बड़ इसमें नादानी बहुत होगी, मेरे किरदार से तुमको परेशानी बहुत होगी। अगर शैतान के उन्वान की तुमको जरूरत है, हमारे नाम से तुमको अगर इतनी मोहब्बत है, नजर संसद पर डालो तो तुम हजारों नाम आएंगे, तुम्हारे देश के लीडर भला किस काम आएंगे। वाह 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 भाई, बहुत खूब। सिकंदर हयात गड़बड़ साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। ठीक है, आप सुनना चाहते हैं तो मैं बुला लेता हूं। एक छोटी सी नज्म सिकंदर हयात गड़बड़ साहब से और सुनते हैं, लेकिन सारे लोग मिलकर आवाज दीजिए ताकि वो भरपूर मूड में आपकी खिदमत करें। हाजी हजरात, पहले 4 मिसरे कर दूं, उसके बाद एक नज्म बुलंद में पेश करता हूं, नजर बनाइएगा कि आपकी चलती जुबान पर अब लगाने हैं ब्रेक, आपके होठों को भी इस बार सिलना चाहिए। आपकी चलती जुबान पर अब लगाने हैं ब्रेक, आपके होठों को भी इस बार सिलना चाहिए। और आपने फेंकी है इतनी झूठ की गुगली जनाब, फेंकने का आपको अवार्ड मिलना चाहिए। और दोस्तों 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, नजर बनाइएगा, उसके बाद एक नज़र पढ़ के जाना चाहूंगा, नजर बनाइए दोस्तों, अता करें कि 700 साल तो पहले भी हुकूमत की है, 700 साल तो पहले भी हुकूमत की है, इसमें हर समत अंधेरे उजाले कर दो, आपके हाथ ये महफूज नहीं रह सकता। मैं बचा लूंगा वतन मेरे हवाले कर दो, मैं बचा लूंगा वतन मेरे हवाले कर दो। और दोस्तों पढ़ रहा हूं एक नज्म, ये पेश करता हूं नज्म, इरशाद कि ये कहा साहिब से मैंने, दीजिए इसका जवाब, इस कदर महंगाई आखिर क्यों बढ़ा दी है जनाब।
वाह वाह। वो ये बोले तुम नहीं समझोगे ये सब नौजवान, मुल्क से गुर्बत हटाने का ये अपना प्लान। फिर कहा है रहस्य मैंने, कुछ मुझे समझाइए, किस तरह गुर्बत हटेगी ये जरा बतलाइए। वो मुझे कहने लगे ये तो बहुत आसान है, अब हमारी पार्टी के साथ में भगवान है, जब गरीबों की ही मैयत भूख से उठ जाएगी फिर बताओ मुल्क में गुर्बत कहां रह पाएगी। वाह वाह वाह। साथियों, जनाब सिकंदर है